रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की तरफ से एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में कल, और उसके ऊपर आज समाअत हुई है। 6 जुलाई को यह दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी। आज 7 जुलाई को इस केस के ऊपर समाअत हुई है। और जब भी इन माफियाज़ के जो वकला हैं अमजद परवेज़ साहब, वो कोई रिलीफ़ लेने में नाकाम हो जाते हैं या उनको ये लगता है कि शायद अब उनको रिलीफ़ नहीं मिलने वाला या अदालतें अब उनकी बात नहीं सुनने वाली, तो वो हमेशा से ही पाकिस्तान बार कौंसिल की क़यादत को लेकर आ जाते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब आज अदालत में पेश हो गए इनकी तरफ से, मुल्ज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, और अदालत को जाकर एक नई दरख्वास्त दी। और नई दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अख्तियार किया गया कि मुल्ज़म शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस हुआ था। अदालती हुक्म के ऊपर प्राइवेट लेबार्ट्रियों से भी उनका टेस्ट करवाया गया था और गवर्नमेंट लेबार्ट्रियों से भी टेस्ट करवाया गया है। टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन ज़रूरी है कि 2 टेस्ट हों जो नेगेटिव आएँ। 2 टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं। एक टेस्ट करवा लिया है, एक टेस्ट 2-4 दिन के बाद करवाया जाएगा और उसके बाद सारी सिचुएशन का क्लियर होगी कि मुल्ज़म शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस है या नहीं है। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की गई थी कि जो 9 जुलाई को समाअत होनी है दरख्वास्त ज़मानत पर, क्योंकि 9 जुलाई तक दरख्वास्त ज़मानत दी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट ने। आज 7 जुलाई को ही इन्होंने एक दरख्वास्त देकर अदालत से गुजारिश की कि 9 जुलाई का जो केस है या 9 जुलाई की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए और मुल्ज़म शहबाज शरीफ को एग्ज़ेम्प्ट किया जाए एक दफ़ा अदालत में पेश होने से। साथ ये बताया गया कि पिछले दिनों जब वो अदालत में पेश होते हैं, जिस दिन उन्होंने मुचलके साइन किए थे, तो उस दिन मुचलके साइन करने वाले दिन भी उनको रिलीफ़ दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद मुल्ज़म जब घर जाता है, मुल्ज़म बीमार हो जाता है, मुल्ज़म की सेहत ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर अदालत उनको बुलाती है, अदालत उनको अहाते अदालत में तलब करती है, तो मुल्ज़म की सेहत की ख़राबी का अंदेशा है। इस बुनियाद पर मुल्ज़म की दरख्वास्त ज़मानत को बग़ैर परसों कार्रवाई किए आज इस दरख्वास्त की बुनियाद पर एक्सटेंड किया जाए। जब यह दरख्वास्त, क्योंकि ये वो नई दरख्वास्त थी, इसके ऊपर नैब हुकाम को नोटिस जारी नहीं हुए थे, ये एक सिविल मिसलिनियस थी, मुतफ़रक़ दरख्वास्त थी जिसको हम CM कहते हैं। और ये दरख्वास्त जब आज पेश होती है, जस्टिस सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था, उनके साथ जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब अदालत में मौजूद थे। अदालत में जब वकला ने बहस शुरू की और वकला ने गुफ्तगू अदालत से शुरू की, तो अदालत ने इस्तफ़सार किया कि ये मेन पिटीशन कब के लिए फ़िक्स है, जिसमें बताया गया कि ये 9 जुलाई के लिए फ़िक्स है। तो अदालत ने कहा कि आप 9 जुलाई को यह दरख्वास्त दे देते और उसके ऊपर अदालत उस दिन देख लेती। अगर आपका कोई रिलीफ़ बनता था अदालत दे देती, नहीं रिलीफ़ बनता था ना देती। आपने ये पहले क्यों दरख्वास्त फ़ाइल कर दी है? जिसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अदालत से ये कहा कि जनाब हमें ये ख़दशा था कि अगर ऑनरेबल कोर्ट हमारा उस दिन हमें रिलीफ़ नहीं देती या हमारी बात नहीं मानती, तो हमारे माइंड में होगा कि मुल्ज़म को पेश करना है और ये ना हो कि उस दिन अदालत हमें मौका ना दे। और हमने इसलिए 2 दिन पहले अदालत से गुजारिश कर दी है कि अगर तो अदालत बेहतर समझेगी तो हमें रिलीफ़ दे देगी, अगर बेहतर नहीं समझेगी तो हम 9 जुलाई को फिर मुल्ज़म को चाहे जिस हालत में भी, चाहे वेंटिलेटर पे लेकर आना पड़े, हम मुल्ज़म को लेके आएंगे, क्योंकि अदालतों का एहतराम करना हमारी कानूनी ज़िम्मेदारी है। ये कहना था वकला शहबाज शरीफ का। अदालत ने कहा हमें तो ये लगता है कि आपने 9 जुलाई को इसलिए दरख्वास्त नहीं दी कि नैब भी उस दिन मौजूद होना था, नैब को नोटिस जारी हुए थे, 9 जुलाई को रिस्पोंडेंट्स ने आना था और आप नहीं चाहते कि उनकी तरफ से कोई मुखालफत हो आपकी दरख्वास्त की और वो आपकी दरख्वास्त के ख़िलाफ़ आर्गूमेंट्स करें। तो मेरे ख़्याल में आप सिर्फ यही नहीं चाहते और इस बुनियाद पर आपने ये दरख्वास्त पहले फ़ाइल कर दी है। जिसके ऊपर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब अगर हमें हुक्म करेंगे हम 9 जुलाई को भी पेश हो जाएंगे, लेकिन हालात ये हैं जिसमें उन्होंने मिसाल दी कि बिलावल ज़रदारी की तरफ से जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको दरख्वास्त दी गई है और उनसे ये कहा गया था कि APC बुलाएं। और इमरान खान की हुकूमत ने जिस तरीके से तबाही मचा दी है और इमरान खान की हुकूमत ने जिस तरीके से आम आदमी के लिए मसाइल खड़े कर दिए हैं, तो अपोजिशन ये चाहती है
कि इमरान खान को जल्द अज जल्द घर भेजा जाए। अगर उनको घर नहीं भेजा जाता तो अब पाकिस्तानी अवाम के लिए और ख़ुद रियासत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना था अदालत से कि ऐसे अहम पॉइंट के ऊपर, ऐसे अहम मौका के ऊपर ना शहबाज शरीफ बजट डिस्कशन में जा सके हैं बीमारी की वजह से, और ना ही APC की जो रिक्वेस्ट थी बिलावल जरदारी की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उस पर आज तक रिस्पॉन्ड कर सके हैं। उसकी वजह यह है कि वो बीमार हैं और उस बीमारी में वो काफ़ी सीरियस उनके लिए मसाइल हैं। वो कैंसर के मरीज़ हैं। अगर उनको कोरोना की थोड़ी सी भी मसाइल पैदा हो गए तो उनके लिए फिर ज़िंदगी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जहाँ पर वो इतने बतौर अपोजिशन लीडर इतने बड़े अहम इवेंट्स को वो मिस कर रहे हैं या इतने अहम मौक़े के ऊपर वो घर बैठे हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो वाकई इस हालत में नहीं है कि वो इन चीज़ों को फेस कर सकें और उनकी बीमारी की कंडीशन वाकई सीवियर है। अदालत ने इस्तफसार किया जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कि ये बताया जाए कि इतने अरसा से मुलज़म की दरख्वास्त ज़मानत, अबूरी दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग है और जो इंक्वायरी है उस इंक्वायरी में काफ़ी मटीरियल आ गया है, क्योंकि कल जब नई एक चीज़ सामने आई थी नैब की तरफ से, नैब वक्तन फ़वक्तन नैब इस इंक्वायरी में बड़ी दिलचस्पी लेकर काम कर रहा है। और नैब ने कल जो चीज़ सामने लेकर आई थी, नई एविडेंस लेकर आई थी नैब, उसमें यह था कि 36 करोड़ रुपए जो मुलज़िम शहबाज शरीफ को मुलज़म के बेटे हमज़ा शहबाज ने, सलमान शहबाज ने और नुसरत शहबाज जो कि वाइफ हैं शहबाज शरीफ की, इन 3 लोगों ने कैश नकदी गिफ्ट दिए हैं मुलज़म शहबाज शरीफ को और वो डायरेक्ट उनके अकाउंट्स में जमा हुए हैं और वो 36 करोड़ समथिंग है जो उनके अकाउंट्स में जमा हुआ है और उसका रिकॉर्ड सारे का सारा हासिल कर लिया है नैब ने। इससे पहले इनकी जो ज़री ज़मीनें हैं उसके ऊपर नैब ने सारा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इनके जो मुख्तलिफ़ जगहों पर प्लाजे हैं उसका रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इनके जो शेयर्स हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में उसका रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। इनके जो फ़ॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं उनका रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। और जो जिस तरीके से शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज के असासाजात पिछले 18 सालों में बढ़े हैं, वो सारी की सारी एविडेंस मौजूद हैं जो नैब है उनके पास। और इसी बुनियाद पर हमज़ा शहबाज जेल में हैं और उनको उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी गई थी। और जब उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की थी तो उस वक्त के जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस थे जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब, उन्होंने पूछा था अमजद परवेज़ साहब से कि अमजद परवेज़ साहब हमें बता दें ऐसा कौन सा काम है कि जिसकी बुनियाद पर 10 सालों में अगर आपका 1 रुपये आपका असासा है और वो 10 साल के बाद अगर 1 करोड़ बन जाता है, तो ऐसी कौन सा अल्लाह दीन का चिराग है इन लोगों के पास कि जिसको ये रगड़ते हैं और पैसे बरसना शुरू हो जाते हैं। और वो चीज़ें उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखी थी और बड़ा डिटेल ऑर्डर था। और यही वजह है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके उस ऑर्डर को आज तक सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज नहीं कर पाए। उनकी दरख्वास्त पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, एक बार भी उसके ऊपर समाअत नहीं हुई। और हमज़ा शहबाज आज भी जेल की सुलाखों के पीछे हैं। हमज़ा शहबाज क्योंकि कोई बीमारी का बहाना नहीं लगा सके थे, इसलिए वो जेल में मौजूद हैं, वो किसी भी हॉस्पिटल में मौजूद नहीं हैं। अब जब ये नई एविडेंस आ गई कि ये इतने अमीर लोग हैं या ये इतने सखी लोग हैं कि बाप बच्चों को गिफ्ट देता है, हम सुनते रहते हैं, ठीक है, अगर बच्चे ख़ुद मुख्तार हैं या उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो भी गिफ्ट बाप को कर सकते हैं। अगर बाप इस कंडीशन में ना हो, वो बेचारा कसम पुरसी की हालत में हो, उसके पास खाने का ना हो, उसके मसाइल हों, उसकी परेशानियां हों, तो समझ आता है कि बच्चों ने या बीवी ने शफ़क़त करते हुए उस बंदे के ऊपर जो गिफ्ट उसको किया है। लेकिन यहाँ पर तो 36 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अमाउंट है जो सिर्फ़ और सिर्फ गिफ्ट की गई है। अब ये गिफ्ट हमेशा जब भी देखें, अगर कोई भी हराम माल कमाता है या कोई चोरी करता है तो अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन की है तो उससे पूछा जाता है कि भाई ये जो 36 करोड़ रुपए आपको गिफ्ट किया गया है, ये 36 करोड़ इन्होंने कहाँ से लिया था और आपको जो दिया गया आपने वो किस ज़िम्मन में ख़रीद लिया है। क्या जिस शख्स ने भत्ताखोरी के ज़रिए, जिस शख्स ने मुख्तलिफ़ हीले बहानों से, मुख्तलिफ़ डाका से, चोरी से अगर पैसा इकट्ठा किया और वो पैसा आकर किसी थर्ड पर्सन को वो गिफ्ट कर देता है, तो जो गिफ्ट लेने वाला है वो भी गुनाहगार है, क्योंकि उसका काम है कि वो ये पूछे कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं और मैं इतने पैसों को मुझे गिफ्ट दे रहा है, जो कि आम रूटीन में होता नहीं है। और जो गिफ्ट देने वाले हैं वो तो मुलज़िम
हैं ही हैं। और शहबाज शरीफ की जो बीवी है नुसरत शहबाज, जिस तरीके से उसके ख़िलाफ़ एविडेंस आ गई है, जिस तरीके से उसके ख़िलाफ़ मटीरियल जमा हो गया है, चाहे वो उनकी कसूर की जायदादें हों, चाहे वो उनकी हरीपुर में ज़री ज़मीनें हों, चाहे लाहौर के अंदर उनके प्लाट हों, ये सारे के सारे ये बता रहे हैं कि अगले आने वाले दिनों में ना कि शहबाज शरीफ जेल में होगा, बल्कि नुसरत शहबाज भी जेल में होगी। और नुसरत शहबाज के ख़िलाफ़ काफ़ी मटीरियल जमा हो चुका है। और नुसरत शहबाज के अलावा जो दूसरी वाइफ हैं तहमीना, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई चल रही है। और जो शहबाज शरीफ हैं उनके दामाद और बेटी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई चल रही है। आज नैब का पेश ना होना या नैब की गैर मौजूदगी में जो वकला हैं उनका रिलीफ़ लेना समझ में आता है। अदालत ने शहबाज शरीफ की वो जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लिया है। अदालत ने यह कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन उसकी ये वजह नहीं है कि उसको बुनियाद बनाकर सारे के सारे मामलात को देखा जाए। साथ जो लॉ ऑफिसर थे, अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि मुलज़म शहबाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवानी थी, जिस अथॉरिटी को, मेडिकल अथॉरिटी को अदालत ने हुक्म दिया था, क्या वो जमा हो गई है, जिसके ऊपर लॉ ऑफिसर ने अदालत को बताया कि वो फ़ाइल का हिस्सा बन गई है। तो अदालत ने कहा कि उसको क्रॉस चेक करवाया गया है, जिसके ऊपर बताया गया कि रजिस्ट्रार की तरफ से रिपोर्ट आई है, उसको क्रॉस चेक करवाया गया है और वो नेगेटिव है। तो अदालत ने मुलज़म के वकला को ये कहा कि वो नेक्स्ट वीक में उनकी हर हाल में सेकंड जो मेडिकल है वो करवा लें, नया मेडिकल रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट करवाएं। 16 जुलाई के लिए केस को पोस्टपोन कर दिया गया है। अदालत ने यह कहा है कि 16 जुलाई को आप भी अपनी बहस करें, नैब भी अपनी बहस मुकम्मल करे, ताकि हम 16 जुलाई को ये डिसाइड कर सकें और हम इस केस को मंतकी अंजाम तक ले जाएं। और साथ अदालत ने यह कहा कि नैब के कानून में प्री अरेस्ट बेल का स्कोप बहुत ज़्यादा कम है और ये मुलज़म पहले काफ़ी दफ़ा रिलीफ़ ले चुका है और ये बीमारी के पीछे बैठा है, इसलिए इसको अब मज़ीद रिलीफ़ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये है कि मुलज़म शहबाज शरीफ फंस चुके हैं। अगर तो वो एक्टिव होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ निकलते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान के जो उनकी तरफ से मुख्तलिफ जो एडवाइसेस आ रही हैं या मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से जो डिमांड्स हैं, अगर उनको पूरा करते हैं या बिलावल जरदारी की APC की डिमांड पूरी करते हैं तो उनको ख़तरा है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे और उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो जाएगी। मुलज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी के पीछे छुपा हुआ है। वो ना तो अपोजिशन को एक्टिव करने के मूड में है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के मूड में है। अगर वो अपोजिशन का साथ देगा तो ये चीज़ सामने आ जाएगी और अदालत से उसको रिलीफ़ नहीं मिलेगा। वो ये चाहता है कि जितना बीमार हो सकता है, जितना वो ड्रामा कर सकता है, जितनी वो बीमारियों का अपने ऊपर लाद सकता है बोझ, वो ला दे और वो गिरफ़्तारी से बच जाए, क्योंकि उसके इल्म में है कि वो लंबे अरसे के लिए जेल जाने के लिए उसको तैयार रहना होगा। आमदन से ज़्यादा असासजात केस, ये वो केस है जिसमें आप याद रखें कि हमज़ा शहबाज 1 साल से जेल में है। हमज़ा शहबाज की 2 दफ़ा दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है। हमज़ा शहबाज जिसको राइट हैंड समझा जाता है, जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे जब पंजाब में, तो असल वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ही था। और हमज़ा शहबाज का जेल में रहना इतने अरसा से इस बात का सबूत है कि हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ और शहबाज शरीफ की फ़ैमिली के ख़िलाफ़ काफ़ी मवाद मौजूद है, काफ़ी एविडेंस मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर शहबाज शरीफ की फ़ैमिली बिल्कुल एहतसाब के जो जाल है उसमें फंस चुकी है। अब देखते ये हैं, बिलावल जरदारी ने दोबारा रब्ता करने की कोशिश की है, शहबाज शरीफ ने दोबारा रिस्पॉन्स नहीं दिया। बिलावल जरदारी तो नाकाम हो ही गए, उनकी जो अपोजिशन को दोबारा एक्टिव करने की ख्वाहिश थी वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। और ये लोग अगर एक बात आप माइंड में रखें कि जैसे आज मैंने आसिफ जरदारी के केस के हवाले से बताया है, तो हमारे काफ़ी दोस्त मायूस हो गए हैं और वो ये समझते हैं कि शायद अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखें, अगर हम इमरान खान मायूस नहीं हुआ, इमरान खान आज तक कोशिश कर रहा है, काफ़ी जगहों पर उसको अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन काफ़ी जगहों पर उसको नाकामी भी हुई है। हमेशा जब भी कोई भी काम करता है, जब भी कोई एक्टिविटी करता है, तो लाजमी नहीं है कि हर जगह कामयाबी हो। नाकामी भी इंसान को मज़ीद पुख्ता करती है। अब ये जो नाकामी है, देखिए हम पाकिस्तानी हैं, या तो हम मायूस होकर बैठ जाएं और हम कहें कि कुछ होने वाला नहीं है और मुल्क जहां जाता है जाए, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। और ये माफियाज़ क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हैं,
ये हर जगह पहुँचे हुए हैं, इनकी हर जगह पे पहुँच है और ये कुछ भी नहीं करने देंगे। इसलिए हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता हम ना आवाज़ उठाएं, ना हम इन मसाइल को उजागर करें, ना हम इन मसाइल के ऊपर बात करें और चुप करके घर बैठ जाएं। अगर तो इससे मसले का हल हो सकता है मुझे भी बताएं, मैं भी खामोश हो जाता हूं, आप भी खामोश हो जाएं और हम इसी तरीके से खामोश तमाशाई बने रहते हैं, जैसे हमारे हमसे पहले वाले जो लोग थे जिन्होंने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का जुल्म भी बर्दाश्त किया, इनको मुल्क तबाह होने दिया और किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई थी और किसी ने मुआशरे को या कौम को शऊर भी नहीं दिया था। अगर हम भी वही काम करेंगे तो ये लोग दोबारा मुसल्लत हो जाएंगे। एट लीस्ट ये बात तो है ना कि अगर आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हुई तो कौम को ये पता चल गया है कि वो कौन नहीं होने दे रहा, अदालत का क्या किरदार है, मुल्ज़मों का अपना किरदार क्या है, कितनी बदनीयत किस्म के ये लोग हैं, उनके वकला का क्या किरदार है और नैब का क्या किरदार है। ये सारी चीज़ें अब कौम के सामने आना शुरू हो गई हैं और कौम अच्छे और बुरे में तमीज़ करना शुरू कर दिया। अगर हम लोग मायूस हो जाएंगे तो इमरान खान अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब ने मिलकर अपने पाकिस्तान के लिए कोशिश करनी है, मायूस नहीं होना, कोशिश जारी रखनी है और अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। और ये अल्लाह का वादा है कि जो ज़ालिम है उसको इस दुनिया में सज़ा मिलती है और ये लोग अब बिल्कुल आखिरी किनारे पर खड़े हैं और इंशाअल्लाह एक झटका लगना है और ये अपने किए हुए जो इन्होंने कारनामे और जराइम किए थे उसकी आग में ये धकेल दिए जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।